आगरा में कचौरा गांव में जलभराव की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से गांव में जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। आगरा के खीरागढ़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत कचौरा के ग्रामीण पिछले 4 वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में कई बार प्रशासन और एसडीएम किरावली को शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। लगातार जलभराव के कारण गांव की सड़कों की हालत खराब हो गई है। जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं और हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, गांव के शिव मंदिर के आसपास भी पानी भरा रहने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि गांव का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए और जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही नालियों, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों को मंजूरी देकर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्या पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है और उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं। ऐसा है कि हमारे गांव की जो जल भराव की समस्या, सड़कों पर जल भराव है, जमीन भी बंजर रह जाती है और सड़कों पर जो जल भराव है वो इतनी गंभीर और विकराल समस्या है कि दर्जनों गांवों के व्यक्तियों को प्रभावित होना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, लोग बीमारी में दिखाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई तो बंद है ही, पढ़ाई के साथ साथ जो दैनिक कार्यों के लिए जो ग्रामीणों को आना जाना पड़ रहा है वो उसमें गिर कर के चोटिल हो रहे हैं। 2-2 2.5 फुट सड़क पर पानी है और उसमें भी गड्ढे हैं। और इस समस्या को हमको प्रशासन के तहसील ब्लॉक प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन के समक्ष रखते हुए 3 साल हो गए। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है इस विषय में और पूरी बात से अवगत कराया कि इतनी गंभीर समस्या है कि अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो 20 गांवों की जो आबादी है, 1 लाख से ऊपर की आबादी इससे प्रभावित है। अगर ये नहीं होती है तो इसके समाधान के जब तक इंतजार कर रहे हैं, लगभग हम 1 हफ्ते तक जिलाधिकारी महोदय क्या रिजल्ट निकालते हैं उसके बाद इसमें धरना भी दिया जाएगा और आंदोलन भी किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता का वो धैर्य है, वो किसी भी क्षण जवाब दे सकता है। हम सभी भाई गांव कचौरा से आए हुए हैं, जो तहसील किरावली के अंतर्गत आता है। उसमें जल निकासी की समस्या बनी हुई है और वो जो समस्या है वो 3-4 साल से बनी हुई है और सभी लोग बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं प्रशासन के। यहाँ पे एसडीएम साहब महोदय के पास में 3 बार जा चुके हैं, ब्लॉक में बीडीओ साहब के पास में जा चुके हैं 3-4 बार। आती हैं, टीमें आती हैं, निरीक्षण कर जाती हैं और चली जाती हैं। कोई जवाब नहीं है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। समस्या जहाँ की जस की तस बनी हुई है। उससे जो अर्थी है, जो दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं लोग, उसको पानी में होकर निकलना पड़ रहा है और कम से कम 2.5 3 फुट पानी है रोड पे। ग्रामीण वहाँ के प्रधान क्या कर रहे हैं? वहाँ के प्रधान ऐसा है कि विवाद की जड़ बनी हुई है। कोई प्रधान या कोई भी ग्रामीण ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे हम विवाद करें और आपस में झगड़ा हो। विवाद क्या है? विवाद ये बना हुआ है कि पानी न तो हम इधर निकलने देंगे ना इधर निकलने देंगे। रोड के दोनों तरफ इतना कंधे कंधे के बराबर में मिट्टी के टीले बना दिए गए और रोड पे पानी भरा हुआ है। जैसे कि आपने बताया 3 सालों से, उससे पहले पानी कहाँ जा रहा था? उससे पहले पानी एक तालाब में जा रहा था, वो निजी संपत्ति बताई गई है, उसमें प्लॉटिंग चालू कर दी गई है और उसकी पुलिया को रोक दिया गया है। हमारे गांव की समस्या इस प्रकार है कि हम 3 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इसके कारण 150-200 बीघा ज़मीन बिल्कुल बर्बाद हो जाती है हर साल और हमने प्रशासन के चक्कर लगाते कहानी को लेखपाल सभी से मतलब लिखित में दे रखी है। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी समझ नाली निकलें और हमारी जो पानी है वो उसमें जाए तालाब में। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।